और इस पार्टोर में कल एक शव मिला था, तो आपको बिल्कुल मैं मेन मौके पर लेकर के जा रहा हूँ कि किस शरीर पे और कोई चोट के निशान नहीं थे, वो पैर तोड़े थे उस टाइम के ही निशान थे, बाकी नया निशान कोई नहीं था, सिर्फ गले पे निशान था। भैया से भी होती थी, मम्मी पापा से ज़्यादा बातें होती थी तो उसको धमकी देती तो मम्मी पापा को बताते थे, यही रहते थे। रो बाकू रोज ही ना फोन करे, चीजी मोगू मारे सारे को बेटा घर आ जाएंगे तो मारा नहीं दूँ, खेल में तू डोल भी लायक नहीं, तू जहाँ से अच्छे हो जा, जब तू चलो तो यूँ तू पैर तोड़ दिए, ये तो कतई गोद दियो मेरे लाल की मोबाइल में देखो इतनी कील पावन में से लगाड़ी है था और वह ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो इसने क्या अपन को सूचना मिली थी सुबह, सब गांव धमान में कोई आदमी मार दिया है। जब बुलवाई गई थी एफएसएल टीम ने भी मतलब ये बताई और डॉक्टर ने भी यही बताया इस हैंगिंग का मामला है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं बालघाट थाने के मौजूद हूँ और एक बार आप ये एरिया देख लीजिए किस प्रकार से बिल्कुल घने जंगल वादियों में ये एरिया है। और इस पार्टोर में कल एक शव मिला था, तो आपको बिल्कुल मैं मेन मौके पर लेकर के जा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नया युवा लड़का था और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये जो पूरा मामला है वो टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र का है और मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार आए दिन राजस्थान में जो हत्याओं का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस पार्टर पोस्ट में यहाँ आकर के इन ऊपरों पर उसका शव मिला था। जब परिवार वालों ने इनको देखा कि लड़का कहाँ गया है, काफ़ी टाइम से वो घर पर नहीं आया, तो उसको ढूंढते ढूंढते जब परिवार एक कलेश में डूब जाता है, जब बच्चा नहीं मिलता है तो फिर उसको आसपास ढूंढा गया। जब कहीं नहीं मिला तो यहाँ आकर के इन्होंने जब देखा तो इनको यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। क्या मामला था पूरा कि उन्होंने यहाँ करके आत्महत्या की। अगर आत्महत्या की होती तो यहाँ पर कुछ सुराग ऐसे मिलते कि जिससे लगता है कि आत्महत्या की गई। और इन कंडों पर वो पड़ा था। इनके रिश्तेदार भी हैं, भाई साहब हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने उसको देखा था। क्या नाम भाई साहब आपका? नाम रविंद्र मीना। रविंद्र, आप कहाँ थे जिस टाइम भैया की यहाँ पर जो बॉडी मिली थी उस टाइम आपका? मैं महवा था। अच्छा, मौका थी। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है? पापा ने कॉल किया था। अच्छा, कॉल किया। हाँ, फिर आप सीधे यहाँ गए? फिर सुबह आए थे। अच्छा, आप उनके पिताजी हो। साथियों, आप समझ सकते हो जब एक बराबर का बेटा जाता है तो पिता के ऊपर बड़ा पहाड़ सा टूट पड़ता है। और इनकी जो उम्र है काफ़ी उम्र है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मुसीबत है, मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ कि ये जो घड़ी है इसको सहन करने के लिए ऊपर वाला इन परिवार को ताकत दे। क्या नाम है सर? मेरा प्यारे लाल। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था आपके परिवार में कि आज आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है? साहब यहाँ पर आया हमको यहाँ अच्छा ये कंडान पकड़ो और पहने पाँव है तो यहाँ मोड़ो। अच्छा, किसी से आपकी रंजिश थी, किसी से कोई लड़ाई दंगा ऐसा कुछ? रंजिश तो साहब गोवर्धन के दिन 2/11 को मतलब वहाँ सड़क पे घेर लियो, चार आदमी और पिछाड़े को नहीं, और वह ये मतलब मारपीट करी, पाँव तोड़ दिया वहाँ का। हाँ, जब बच को जब नाम बता दिया हमने जा देखा साहब, और जब भी भाग गया फिर वो जो हम अस्पताल ले गया वहाँ इलाज कराया, जब 6/12 को जाए रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना में, जब कोई कार्रवाई भी को करी सुनाई को नहीं करी साहब। साथियों, आप देख सकते हैं पिता का जो दर्द है। मैं थोड़ा सा भैया से जानने का प्रयास करूँ। क्या नाम है? रुकम केस मीणा है मेरा गांव। रुकम केस भाई? हाँ, गांव मेरा महेशवा है। अच्छा, महेशवा से। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे? अब मेरे को तो ये अब इन्होंने वहाँ पे इनकी बड़ी बेटी है मेरे गांव में ही, तो उनको कॉल किया तो उनने मेरे को कॉल किया कि भाई राजेश के साथ में ये घटना हो गई है और तुम घर आ जाओ। तो मैंने फिर इसको रविंद्र को कॉल किया कि भाई घर से कॉल आया है तो चलना है अपन को। तो फिर मैं जयपुर से बाइक लेके मैं गांव के लिए निकल गया रात को 3:30 बजे। फिर मैंने इसको ये रविंद्र को ये महुआ से बालाजी बुला लिया, तो इसको लेके मैं साथ में और गांव के लिए आ गए। 6 बजे हम यहाँ पहुँचे सुबह जो, तो आके देखा हमने उसकी बॉडी को भी देखा। अब देखते ही हैं कि भाई कहाँ क्या हुआ है कैसे, तो अब देखा था कुछ निशान कुछ ऐसा देखा हो कि लोगों ने आक्रामक होकर इनको? नहीं, शरीर पे और कोई चोट के निशान नहीं थे, वो पैर तोड़े थे उस टाइम के ही निशान थे, बाकी नया निशान कोई नहीं था, सिर्फ गले पे निशान था। और गले पे भी
अगर वो फांसी लगाता, सुसाइड करता, तो वो हमें लटका हुआ मिलता, नीचे नहीं मिलता। कोई रस्सी डोरी कुछ भी तो मिलता, हमें यहाँ पे प्रूफ है जो। फिर हमने भी बाहर से आके देखा यहाँ पे, तो कोई प्रूफ नहीं था। ये उठाने के बाद में वापस नहीं आए थे यहाँ पे जो। सुबह जब पुलिस आई थी उसी ने देखा है, फिर हम बाहर से ही देख दाख के हम तो चले गए सुबह जो। अब रस्सी का निशान है, उस पर खींचने का निशान है, तो खींचने का निशान इस तरह से यहाँ तक है वो, और नीचे की तरफ है। अगर वो फांसी लगाएगा, लटकेगा, तो वो ऊपर की तरफ होगा। और अब इसमें देख लो कहाँ फांसी लगाने की कहाँ गुंजाइश है इसमें जो। साथियों, इसकी जो हाइट है वो लगभग 7 फीट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कोई आदमी अगर फांसी लगाने का प्रयास भी करता है तो मुझे लगता नहीं है कि वो आराम से फांसी लगा सकता है। उसकी खुद की हाइट है जितना 6 फीट से ऊपर थी तो अब वो लगेगा तो इस पे जितना कैसे फांसी संभव ही नहीं है ये। क्या लगता है, जैसे आसपास आपके जंगल भी है और इस जंगल का लोग फायदा उठा करके शायद इधर उधर जंगल का लोग फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले सब परिवार वाले एक साथ ही रहते थे यहाँ पे, अब जैसे जैसे धीरे धीरे उनके पास में जो रहने को जगह मिली है तो वो खेतों की तरफ रहने लग गए सभी। अब इनका एक इकलौता परिवार ऐसा है जो यहाँ पे रहता है और वो तंगी से जूझ रहा है, तो इस वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से कि भाई अब यहाँ पे रहते हैं, ये अकेला ही रहता है, परिवार वाला कोई है नहीं है यहाँ पे, और ये घनी आबादी है, जंगल है। आप देख सकते हो इस जंगल का चारों बगल जंगल है, अगर कोई आदमी आता भी है तो यहाँ से आराम से बचकर निकल जाता है। अच्छा, आप वहाँ से आई थे तो आपको भाई ने बताया कि मेरे साथ में किसी ने रंजिश कर दी या फिर मेरा उनसे बैर चल रहा है, ऐसा कुछ फ़ोन पर या प्रैक्टिकल आपको बताया? बातें होती थी, भैया से भी होती थी, मम्मी पापा से ज़्यादा बातें होती थी, तो उसको धमके देती तो मम्मी पापा को बताते थे, यही रहते थे। मैं तो रहता कम था गाँव, तो जब भी बातें होती थी, रोज़ 2-3 दिन में बात होती थी या रोज़ भी होती थी, तो वो बताते रहते थे कि ऐसे कोई लोग ऐसे बोलते हैं। उसको धमकियाँ काफ़ी चीज़ों को बताता भी नहीं था, खुद घुटता था, टेंशन में था, उसके मारपीट की थी उसके बाद। अच्छा, उसने कभी ऐसा नहीं बताया कि यार मेरे को ये लोग मार सकते हैं, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन पुलिस के पास में लेनी चाहिए थी या फिर? धमकियाँ पुलिस को बोला था, FIR भी कराई थी पहले, कार्रवाई कुछ हुई नहीं। बार बार अवगत कराया पुलिस को बार बार अवगत कराया था कि भाई कि हमें कुछ लोगों द्वारा ये जो पहले भी मारपीट हो गई, जिनका जान को खतरा है। हाँ, जान को खतरा है, बार बार अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब ध्यान नहीं देगी तो न्याय कैसे होगा? नहीं होगा। तो अभी क्या लगता है कि आपको क्या न्याय की उम्मीद है अब? देखो, अभी प्रशासन से न्याय की उम्मीद तो है, प्रशासन काम करेगा अपने ईमानदारी से, तो और ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो फिर तो क्या न्याय मिलेगा। अच्छा, आपके पंच पटेलों की बात सामने आपने रखी हो कि ऐसा हुआ है, कोई उन्होंने एक्शन लिया अभी ग्राम स्तर पर? पंच पटेल कोई आया ही नहीं था यहाँ, देखने भी नहीं आया, कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था हमारे पास। उस टाइम पे भी मारपीट की थी तो कोई साथ में नहीं बोला गाँव का। अच्छा, अभी पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर कोई पहल नहीं की गई है? नहीं, कल की ग्राम पंचायत का मुखिया है, जो ग्राम पंचायत का मुखिया, अगर उसकी ग्राम पंचायत में ये घटना हो रही है तो उसका फर्ज बनता है कि यहाँ पे आके मौके पे आके भाई आगे परिवार को सांत्वना दे, और जो भी कार्रवाई की वो हो तो वो आगे तक कार्रवाई करवाए, भाई परिवार को न्याय दिलवाए। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, मेन मुखिया होता है वही। आपके विधायक साहब कौन है? घनश्याम मेहर साहब। उनसे आपने मिलने की कोशिश की या फिर कोई बातचीत? हाँ, कौन करी, कौन की बिन सुत। जब उन तक तो जब पहुँचेंगे, विधायक साहब तक तो जब पहुँचेंगे, हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया ही नहीं पहुँच रहा है यहाँ पे जो, उनका तो फर्ज बनता है सबसे पहले कि ग्राम पंचायत में क्या अनहोनी घटना हो रही है, तो उनकी जिम्मेदारी उसकी बनती है, नहीं बनती है। हाँ साथियों, आप देख सकते हो किस प्रकार से एक पूरा परिवार दुख की घड़ी में जी रहा है, और अभी ये प्रशासन और शासन से न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना ये प्रशासन किस तरीक़ा से कार्य करता है, कब तक इनको न्याय मिलने की उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ में। हाँ साथियों, मैं जो भैया हैं उनकी जो परिवार है, उनकी माता है, उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या जो वाक़या हुआ था, तमाम बातों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिवार एक दुख की घड़ी में जी रहा है और उन्हीं को लेकर के हम ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानने का हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, इसलिए थोड़ी सी जी क्या नाम है? मुन्नी नाम। अच्छा, कुछ कहकर आपसे गए थे भैया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, या फिर कुछ लास्ट में? भैया कुछ भी नहीं किया मुझसे, सो गई, गहरी नींद आ गई बुराई की। तब मैं चेत हो, मैं दूध पाऊँ बेटा को, जब घाट में नहीं पाया हो, सोल पड़ी,
डंडा पड़ो, अरे बेटा कहाँ गए हो, कैसे गए हो? जब दोनों बैगे हम जब माँ शेर मानू देवता था हम देखियो है। अब मैंने की गेत माई चले कहाँ जा सके, बाबे डिगो तो जावे ही नहीं, जब हम घुमा पड़े पाए। अच्छा, वहाँ से आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि बच्चे ने किसको मारा या किसी ने मारा, ऐसा कोई सामान मिला आपको? बेटा जहर हमने तो कुछ भी सामान नहीं मिलो, उठायो जहर रुदन मचायो है, कुछ भी सामान नहीं मिलो। हम वो पे नहीं उठो दोनों पे। जब मेरे देवर को फोन करो है हमने, मेरे देवर के लड़का को फोन करो है, जब वे आए एक नांद के को फोन करो है कमाई करे पायो, जब ये उठा लाए हम दोनों दो ढाणी गिरते पड़ते यहाँ के बाकी ऊपर मुंड माथे आ पड़े। कुछ ऐसा नहीं कहा आपसे कि जी मेरे ऊपर लोग अत्याचार कर रहे हैं या मेरे को कोई परेशान कर रहा है? घबरा रो बाकू रोज ही ना फोन करे, जीजी मोगू मारे सारा को बेटा घर आ जाएंगे तो मारा नहीं दूँ, खेल में तू डोल में लायक नहीं, तू जहाँ से अच्छे हो जा, जब तू चलो तो यो कि तू डोडो कहाँ जाऊँ जीजी मेरे बहन के जाऊँ, तो मैं बेटा चलो जा जो, तो जीजी कब जाऊँ मैं बेटा हाल तो लावनी लग रही है, 2-5 दिन पीछे तू चलो जाए जो मेरे देवर के शादी है, जब मैं यहाँ ओढ़ सोड़ आएंगे तो पे बेका सुखेंगे तो से तो पे सुनाओ नहीं आएगी, बेटा तू शादी के वो जैसे पहले जी के चले जाए। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन से कि आपको? मेरे बेटा ने नरक भोग 3 ठोड़ से 5 ठोड़ दिए, मैं सेवा कराई, मेरी पुलिस ने पहले केस कराया कोई सुनाई नहीं करी, मेरी गरीबी देख मेरे ढोंडे, मेरे को पैसा नहीं, मेरे बेटा के साथ में परिवार नहीं लगा, मेरा बेटा घबरा गया कि बेजी अब कुछ जीने में सहारा नहीं है, मेरा परिवार ने छुटकारा दे दिया, अब गांव में सहारा नहीं, गांव में किसी बोला नहीं मेरे से, मैं कोई लोग मेरे घर शमशान को नहीं आया, मैं मेरे छोरा को छोड़ किसी के बहाने नहीं गई। यहाँ के जो पंच पटेल है वो नहीं आए थे कल आप? कोई भी नहीं आया भाई, क्या झूठ नहीं बोलूँ, कोई नहीं आया, कोई लोग से हमने खाई भी नहीं, कहाँ जाए खेबे छोड़। ये कहने वाली बात है ही नहीं, इसको तो दुख की घड़ी है, इसमें लोग अपने आप आ जाते हैं। घड़ी में कोई आए समस्या लेवे तो भा मेरे घर आ, मैं खेबे जाऊँ बिन से? नहीं, कहने का कोई मेरे लाल को छोड़ मैं कहीं नहीं गई, मेरा लाल 4-5 महीना नरक भोग तो गयो, 3 ठोड़ से पेट तोड़ दिए, ये तो कतई गोद दियो, मेरे लाल की मोबाइल में देखो इतनी कील पावन में से लकाड़ी है। साथियों, आप देख सकते हो किस प्रकार से एक जो माँ की ममता है वो बिल्कुल झलक रही है, और ये दुख की घड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। बालाघाट थाने से दिखा रहे हैं, और जो कल धमान गांव में जो प्रकरण हुआ था, जो एक शव मिला था उसी के घर के पेट्रोल में राजेश उर्फ राजेंद्र नाम के व्यक्ति का, उसके संबंध में थानाधिकारी जो ऐसे बालघाट है रामवीर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला था ये पूरा? मेरा प्रोफाइल डाटा था उन पर। हाँ, इंट्रोडक्शन बता दो आप क्या। मेरा नाम रामवीर सिंह, हाँ जी। ASI, हाँ जी सर। पद स्थापित थाना बालघाट हूँ। हाँ जी। मेरे को अभी 1 महीना हुआ है यहाँ पे आए, हाँ जी सर। और ये घटना धमान गांव की हुई थी। ये क्या पूर्व में इसका ये पहले वकील है, और वकील के साथ पहले भी मारपीट हुई थी, तो उसका मुकदमा हुआ तो उसका निस्तारण हो गया, और ये रास्ता का विवाद के ऊपर गाँव के लोगों बागों की शिकायत या कुछ मुकदमाबाजी हुई थी, और ये अब काफ़ी दिन बाद ये सही हुआ था, और वह ये UPSC की तैयारी कर रहा था, तो इसने क्या अपन को सूचना मिली थी सुबह, सब गांव धमान में कोई आदमी मार दिया है, जबकि घटना रात की है, 9-10 बजे की समथिंग की घटना है। ये इसने फांसी लगाई खुद ने। तफ्तीश जारी। हाँ, और तफ्तीश जारी है। पंचायतनामा करवाई का दी ने मुकदमा दर्ज कर लिया मैंने इसका। और मर गए जिन ऊपर आरोप लगाया उन पर जो आरोप लगा रहा है, जब अभी तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि क्या आगे क्या नहीं है, ये इसको घर वालों को लाश को दिखा देनी है, और कार्रवाई जारी है। FSL टीम भी बुलवाई गई थी। FSL टीम ने भी मतलब ये बताई है, और डॉक्टर ने भी यही बताया, इस हैंगिंग का मामला है। ठीक है सर।